बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, झूठ के सहारे, बेईमानी के सहारे, मुनाफिकत के सहारे आप चंद दिनों के लिए या चंद सालों के लिए अपने दुश्मन को ज़ेर तो कर सकते हो, उसे तबाह बर्बाद तो कर सकते हो, आपको वक्ती कामयाबी तो मिल सकती है, लेकिन भाई एक ना एक दिन आपने बेनकाब होना होता है। भाई ये रब के कानून है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज से 5-6 साल पहले जो खेल खेला गया पाकिस्तान में, जो शैतानी खेल खेला गया, जिस तरह एक मुंतखब वज़ीर आज़म पर झूठे केस बनाए गए, फिर उसे वज़ीर आज़म के ओहदे से उतारा गया, एक झूठा केस, एक छोटा सा कि अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली तुमने, वो बाबा रहमता ने, पहले वज़ीर आज़म के ओहदे से उतारा गया, फिर पार्टी की सदारत भी उनसे छीनी गई, फिर उसको जेलों में रखा गया। कोई अभी तक एक पैसे की करप्शन उस बंदे पे साबित नहीं हुई, ना उसकी बेटी पे। फिर उसकी बेटी को जेलों में रखा गया, और फिर ये जो पिंकी पीरनी है, इसने जेल में कैमरे लगवाए, उसके वॉशरूम में कैमरे तक लगवाए गए, बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया। एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, जब वो जेल में थे, परवेज रशीद साहब हैं आई थिंक, इनके बारे में कहा जाता है कि जब वो जेल में थे तो उनकी बेटी उनसे मिलने के लिए गई तो उन पर इतना तशद्दुद किया गया था, तो उनकी जो शलवार है उसके साथ खून लगा हुआ था। भाई ये हकायक मैं आपको बता रहा हूं। तो जिस हाइब्रिड निजाम को ये लाना चाहते थे, ये ले आए। इमरान खान को इक़्तिदार पे इन्होंने बिठा दिया, 4 साल तक, तकरीबन 3.25 साल तक इसको सपोर्ट भी किया। टीवी पे आकर ऐलानात किए जाते थे कि 6 माह के लिए क्या है, आप तनकीद ना करें, ठीक है जी, तो इमरान खान साहब को काम करने का मौका दे। लेकिन ये इतना नालायक बंदा था कि डिलीवर नहीं कर पाया। उन्होंने, वो एक पंजाबी का लफ्ज है कि टिल लगा ली कि इसको कामयाब किया जाए। लेकिन ये परले दर्जे का, ये 2 बजे तो सुबह उठता है, 2 बजे ये उधर जाता था वज़ीर आज़म हाउस, 3-4 घंटे वहां पर अयाशी की। वो टिकटॉक और लड़कियां, वो जो रमल अली खुसरे, और वो जो गुज़श्ता दिनों इनकी एक ऑडियो सामने आई थी एक खातून सियासतदान के साथ, वो फोन पे गंदी बातें कर रहा था। भाई ऐसी बातें जो मैंने अपनी उम्र में ऐसी बातें नहीं सुनी। इतना मसलन इसने वहां पर 3.5-4 साल बैठकर गिरे हुए काम किए कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। भाई तो जिसको ये लाए थे वो तो हो गया नाकाम, और जो लोग लाए थे, फिर खुदा का कानून देखें, खुदा की कुदरत देखें कि भाई अगर आप किसी पर नाहक जुल्म करोगे तो कानून के कटहरे में भी आप आओगे, जो दुनिया का कानून है उस कटहरे में भी आप आओगे, और आखिरत में तो आपने जलीलो ख्वार होना ही होना है। भाई पहले कमर जावेद बाजवा, जो इस सारे खेल का आप कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड था। फैज हमीद तो भाई जूनियर था जनरल बाजवा का, जनरल बाजवा तो फैज हमीद का बॉस था। तो जो मेन किरदार था जनरल बाजवा, आप देख लें, सोशल मीडिया पर नून वाले भी गालियां दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी गालियां दे रहे हैं, जमात इस्लामी वाले भी इस बंदे पे तनकीद कर रहे हैं, और जिनको ये लाए थे, जिनको हीरो बनाया था, जिनको इक्तदार पर बिठाया था, वो तो भाई ऐसा गंद बक रहे हैं कि मैंने खुदा की कसम, पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े हमारे डिक्टेटर आए हैं, लेकिन इतनी गालियां कभी किसी डिक्टेटर को नहीं पड़ी जितनी बाजवा साहब को पड़ रही हैं। ये होता है भाई जुल्म करने का नतीजा। और फैज हमीद, वो आप कह सकते हैं कि अपने दौर का ये सबसे ताकतवर शख्सियत बना हुआ था। फराउन के लहजे में बात करता था, जजों को धमकाता था, ब्यूरोक्रेसी को धमकाता था, अपनी एक अलग ही दुनिया इसने बनाई हुई थी। जिसको दिल करता था पकड़ लेता था, जेलों में डालता था, और अपने दुश्मनों पर तशद्दुद करवाता था। फिर एक वक्त आया कि अभी इसकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो खत्म नहीं हुई थी, लेकिन फिर वो वक्त आया कि डर के मारे इसने पहले इस्तीफा दिया, अभी इसकी जॉब बाकी थी, तो इसने वक्त से पहले इस्तीफा दिया और अपने घर को चला गया। और जो करप्शन इसने की है, भाई आप अगर इन लोगों की करप्शन अवाम के सामने आ जाए तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। इन लोगों का अगर हमारी रियासत एहतसाब कर लेती है तो हमारे मुल्क का आधे से ज्यादा कर्जा तो उतर जाएगा। इतना इन्होंने मुल्क को लूटा है। तो बाजवा साहब भी आज जलीलो ख्वार हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर देख लें, आज भी कोई ना कोई ट्रेंड चला होगा। ये तो भाई मामूल बन गया है। फैज हमीद साहब भी भाई वो छुप के बैठे हुए हैं, और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो 5 का टोला है जो इस सारे खेल में मुलव्वस था, इसके खिलाफ भी जो मौजूदा हुकूमत है, पहले तो ये सत्तू पी के सो रही थी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई अब भी वो बाहर बैठकर भी वो जो सिस्टम वो लाए थे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब हुकूमत ने 5 का टोला जो इस सारे खेल में मुलव्वस था, जिनमें 2 साबिक जज हैं, 2 साबिक जर्नैल हैं और 1 इमरान खान
है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने का असूली फैसला कर लिया गया है। अब देखेंगे कि अब आने वाले दिनों में ये लोग आपको कानून की पकड़ में आते हुए नजर आएंगे। एक और खबर है जी, और वो खबर है, आप जानते हैं कि चंद दिन पहले परवेज इलाही साहब की एक जज के साथ ऑडियो सामने आई थी, चलो हम मुबैना ऑडियो कह लेते हैं। तो इस सारे मामले का सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उन्होंने बहुत सख्त नोटिस लिया है। जो खबरें निकलकर सामने आई हैं कि जुमे के रोज, ये जो जुमा अभी गुजर गया है, जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का एक गैर रस्मी इजलास हुआ है। इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया गया है। कुछ जज साहबान ने जो जज या जिस जज के साथ परवेज इलाही साहब की मुबैना ऑडियो सामने आई है उन पर अच्छी खासी तनकीद भी की है कि आप एक जो जज के क़वाइद ज़वाबित होते हैं, कुछ जज साहबान के बारे में कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस केस को लगाया जाए, वहां पर इंक्वायरी की जाए, और एक दो जज साहबान ने उनके हक में बयान दिए हैं। अब ये इशू इतना हसास किस्म का है, नौयत का है कि भाई हमें इजाजत भी नहीं होती, हम बोल भी नहीं सकते। पाकिस्तानी अवाम वो अवाम है जो जूते भी खाती है, और जो जूते मारने वाले हैं उनको रोने भी नहीं देते। तो दो जज साहबान ने कहा है कि नहीं जी, ये जिसने भी ये रिकॉर्डिंग की है उसने तौहीन अदालत की है। किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जज की उनके फोन को टैप करे। तो कहा जा रहा है कि उन जज साहबान ने इस ऑडियो लीक के पीछे जो लोग हैं जिन्होंने ये ऑडियो टैप की हैं या जो लोग इसे मंजर-ए-आम पर लाए हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाने का फैसला किया है। इस तरह की मिली जुली खबरें आ रही हैं। कुछ ने तनकीद की है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप जज हैं, आपने अपने हल्फ के साथ आपने जो आपके जो फराइज हैं उसकी अपने खिलाफ वर्जी की है। और कुछ जज कहते हैं कि नहीं जी, उनकी जुर्रत कैसे हुई जिन्होंने ये इनकी गुफ्तगू टैप की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह की मिली जुली खबरें सामने आ रही हैं। कहने का मकसद ये है कि भाई सच एक न एक दिन अवाम के सामने आना होता है, और सच अवाम के सामने आ रहा है। फैज हमीद को देख लें, बाजवा को देख लें, वो रुल रहे हैं सोशल मीडिया पर। इनको जितनी इन पे तनकीद हो रही है, जितनी इनकी मिट्टी पलीद की जा रही है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में भाई यहिया भी गुजरा है जिसने मुल्क तोड़ दिया था, मुशर्रफ भी जिसने आइन शिकन जिसको कहा जाता है, ज़ियाउल हक है, अयूब है, लेकिन कभी भी किसी ने इन जर्नैलों को बुरा भला नहीं कहा जितना बुरा भला ये दो जो गए हैं अभी ताजा रिटायर होकर, इनके हवाले से कहा जा रहा है। और दूसरे जो और लोग भी थे वो बाबे रहम थे जैसे लोग, अब ऐसे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरों से भी अब निकाब उतरते जा रहे हैं। भाई अब समझदार हैं, समझ जाएं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।